ज़िंदगी की फिर किस तरह गुजर रही हूँ। उनके जाने के बाद मुश्किलें तो बता रही ना भाई बहुत है। सगा भतीजा है लेकिन उसने भी ना बस बहुत ज़्यादा जुल्म किए बेटी पे। अल्लाह भी फरमा रहा है कुरान के अंदर, बेवा और यतीमों का सहारा बनो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूँ सोनिया शहजाद खान। और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे रमज़ान। नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि यतीम और बेवाओं का सहारा बनो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। शाहिद, आज के इस प्रोग्राम में भी हम अपनी एक ऐसी बेवा बहन के घर जा रहे हैं, उनके साथ इफ्तार कर रहे हैं, जो कि पिछले 10 सालों से अपने घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रही हैं। जवान बेटियां हैं उनकी, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन फिर भी वो मजबूत औरत एक बेटियों का सहारा बन के खड़ी हुई है। बिल्कुल सोनिया, इस महंगाई के दौर में आदमी एक वक्त की रोटी पूरी कर ले तो बड़ी बात है, और वो औरत जिसका सहारा नहीं है, दुनिया से चला गया, वो किस तरह अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेगी और किस तरह इस ज़िंदगी के अंदर हम जो सफ़र चल रहा है इस महंगाई के दौर में किस तरह गुजारा करेगी। तो चलते हैं, आज उनके घर में मेहमान बनते हैं, दस्तरखान सजाते हैं और उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। नाजरीन, इस वक्त हम सरजानी के इलाके में वाक़या अपनी बाहिम्मत बहन के छोटे से घर में मौजूद हैं। 2 कमरे का ये छोटा सा घर है। यहाँ ये अपनी 3 जवान बेटियों के साथ रहती हैं। 10 साल पहले इनके शौहर की डेथ हो गई थी। सलमा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमा के साथ आज हमने दस्तरखान सजाया है और आज ही हम इनके साथ जो है इफ्तारी करेंगे और साथ साथ इनकी ज़िंदगी के गुजर बसर के बारे में बिल्कुल जानेंगे। सोनिया, शाहिद, ऐसी बात। तो मेरी बहन 10 साल का अरसा, पहाड़ जैसा अरसा लगा होगा आपको। कैसे गुजारा? 3 जवान बेटियों का आपका साथ है माशाल्लाह जी, से। बस ये है कि ससुराल वाले अच्छे थे, उन्होंने साथ दिया तो फिर मुश्किल आसान हो गई। तो किस तरह से आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी? जो उनका ना वो हार्ट पेशेंट थे तो उनका बाईपास हुआ था। फिर जी, फिर तो वो सरवाइव बाईपास नहीं कर हुआ, पाए वो उसमें? होश में आए फिर इंतकाल हो गया दूसरे दिन ही। ज़िंदगी की फिर किस तरह गुजर रही उनके जाने के बाद। उनके जाने के बाद मुश्किलें तो बता रही ना भाई बहुत होती हैं, लेकिन फिर यह है कि करना पड़ता है। तो अब किस तरह सरवाइव कर रही हैं? 3 जवान बच्चियां हैं जी, आपकी। एक बेटी की तो शादी कर दी ना माशाल्लाह, मामू के घर लाहौर, माशाल्लाह। तो लेकिन वो बस सही है, सही नहीं निकले लोग। अच्छा, सगा भतीजा है लेकिन उसने भी ना बस बहुत ज़्यादा जुल्म किए बेटी पे, बहुत ज़्यादा वो करते हैं तंग। यहाँ तक के पता है कि फूफा नहीं है, फूफो किस तरह करती हैं गुजारा, फिर भी इतना तंग करते हैं, बहुत तंग किया उन्होंने। तो फिर मैं क्या करती, मैंने बेटी को बुला लिया यहाँ पे, अच्छा, आपने उनको अपने घर बुला अपने लिया। घर बुला लिया। लेकिन हम मतलब वो बात बात पे कहता था तलाक दूंगा, तो मैंने कहा तुम यहाँ आ जाओ कुछ अरसे, शायद सुधर जाए, हालात बेहतर हो जाए। बेटा भी हो गया इसी में ही। फिर यह है कि वो मेरे पास है, कभी तो अल्लाह में अक्ल देगा। बच्चियां आपकी पढ़ती हैं? जो दो तो उन्होंने तो मैट्रिक कर लिया, अभी ये मैट्रिक के पेपर देंगी। क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? शुमाइला। शुमाइला। शुमाइला कौन सी क्लास में? मैट्रिक। मैट्रिक में। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? अपनी माँ का सहारा बनोगी। जी। हम दुआ करते हैं इस रमज़ान के महीने में कि अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानी हल करे, और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही नाज़रीन के अल्लाह भी फरमा रहा है कुरान के अंदर, बेवा और यतीमों का सहारा बनो, मैं तुम्हारा सहारा बनूँगा। ये वो बेवा के घर पे आज मौजूद हैं जिसका शौहर गुज़श्ता बरस जो है वो चला गया था इस दुनिया से। उसके बाद ये बहामत औरत अपनी जवान बच्चियों को लेकर ज़िंदगी गुजार रही है। ससुराल वाले कहते हैं बहुत अच्छे हैं, सहारा बने हैं, घर दिया हुआ रहने के लिए। बाकी ये कि औरत मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। तो हमारी गुजारिश है उन लोगों से कि इन जैसे फैमिलीज़ का सहारा बने, आगे बढ़ें, इनकी मदद करें और रात की तारीख़ी में मदद करें कि एक हाथ से दें दूसरे हाथ को बताना चले। तो सोनिया, अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इफ्तार के बाद हम दोबारा से अपनी बाहिम्मत बहन सलमा के साथ मौजूद हैं। हर चीज़ महंगी हो चुकी है, बच्चियों की तालीम का सिलसिला भी है, तो फिर किस तरह से घर का खर्चा चल पाता है? राशन किस तरह से आता है? बच्चों की फ़ीस किस तरह से हो पाती है? बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं आजकल। तो बस यही है कि मेरे जो शौहर के चचा है ना, वो देते हैं मुझे, और फिर थोड़े बहुत मैं सिलाई वगैरह कर लेती हूँ तो उसमें हो जाता है कवर। जैसे मेरे भाई वगैरह भी कुछ मदद कर देते हैं लाहौर से, तो उसमें यह है कि मैं खींचतान के बस
कर लेती हूँ अपना गुजारा। बिल वगैरह मेरे जेठ लेते नहीं हैं, वो खुद देते हैं बिल। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है सोनिया कि इस नफ्सा नफसी के दौर में इनका कोई बाजू तो बना। तो ये जो सिलाई का आप काम करती हैं तो कितने पैसे मिल जाते हैं बाजी? इसमें बामुश्किल 300 रुपये तो कोई कोई देता है लेडीज़ सूट के। अच्छा, जैसे मतलब फिर वो कहते हैं कि हमारे पास इतने हैं नहीं, कि मतलब 200 ले लें, 250 ले लें, इस तरह बस। पूरा सूट सीने के? जी, सही। मैं मेहनत आपकी जी, इतनी जी। लगती है और फिर आपको इन द एंड वो 250 रुपये मिलते हैं पूरा सूट सीने के। बिल्कुल। हालांकि अगर बाहर दर्जियों की बात की जाए तो आजकल तो 1500 2000 से कम कोई दर्जी नहीं लेगा। और हाँ जी, अभी तो इतना है। रमज़ान के महीने में तो कोई ऐसा काम जो आप चाहती हो कि घर में करना शुरू कर दिया जाए, कोई आपकी इस तरह की हेल्प कर दे कोई? जैसे अगर हमने 10 जोड़े दे दिए जी, या जी। 15 जोड़े दे जी। दिए, आप उन्हीं को बेच के डबल करते रहें और जी, जी। मगा हाँ, ये तो मार्केट से आपने ख़रीदा और मोहल्ले के अंदर ही आपने जी, बेच जी। दिया। हम यही गुजारिश करेंगे उन लोगों से जो कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि तालीम हासिल करने का शौक़ है इनकी बच्चियों को और वो पढ़ना चाहती हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है ना कि बच्चे पढ़ने के लिए ही राज़ी नहीं होते, लेकिन अगर इस बच्ची को तालीम हासिल करने का शौक़ है तो वो इसकी डॉक्टर बनने में इसकी मदद करें और फिर यही बच्ची है जिसने पाकिस्तान की खिदमत करनी है आगे। बिल्कुल ऐसा ही है सोनिया। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोगों को बताया जाए कि एहसास करें और ये इंसानियत की खिदमत करें, अल्लाह की मखलूक की, और आगे बढ़ें। हमारा प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे तक ये प्रोग्राम देख सकें लोग और इन लोगों की मदद हो सके। मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।